गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज है 23 मई 2025। 23 मई 2025 का दोस्तों हम इस सेशन में करेंट करने वाले दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के पर्पज से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यह रहने वाला है दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों अभी तक में टोटल अगर आप देखिएगा दोस्तों, हम टोटल अभी 10 से 11 मंथ का करेंट्स को दोस्तों कंप्लीट करवा चुके हैं फ्रेंड्स, जो कि दोस्तों सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों प्ले लिस्ट में। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूरसंचार विभाग द्वारा साइबर संबंधित वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए लॉन्च किया गया उपकरण जो वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करता है का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, वित्तीय जोखिम संकेतक दोस्तों, वित्तीय जोखिम संकेतक। सॉल्यूशन इसका देखिए, दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI लॉन्च किया है। यह उपकरण साइबर संबंधित वित्तीय अपराधों को रोकने में मदद के लिए बनाया गया है। FRI बैंकों, UPI प्रदाताओं और वित्तीय संस्थानों के साथ वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। यह लेन देन होने से पहले संदिग्ध मोबाइल नंबरों को चिन्हित करके भुगतान सुरक्षा को मजबूत करता है। यह मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ी जोखिम रेटिंग प्रदान करता है, मध्यम उच्च या बहुत उच्च दोस्तों। और ये रेटिंग भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल दूरसंचार विभाग के चक्षु प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थानों की रिपोर्ट पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर नार्लिकर को किस सिद्धांत के सह विकास के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इसमें सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, व्हायल नार्लिकर सिद्धांत के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। सॉल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, 20 मई को प्रसिद्ध भारतीय ग्लोबल वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का पुणे में निधन हो गया। वे ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 जुलाई 1938 को जन्मे उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्हें टाइसन पदक से सम्मानित किया गया। नार्लिकर को होयल नार्लिकर सिद्धांत के सह विकास और अस्थिर अवस्था ब्रह्मांड मॉडल की वकालत करने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी का सॉल्यूशन देखिए, व्हायल नार्लिकर सिद्धांत एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है जो बिग बैंग सिद्धांत का वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह मार्क के सिद्धांत को सामान्य सापेक्षता के साथ जोड़कर ब्रह्मांड के विकास और द्रव्यमान की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। उन्हें मिले प्रतिष्ठित पुरस्कारों में पद्म भूषण 1965, पद्म विभूषण 2004 और महाराष्ट्र भूषण 2011 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा दोस्तों, सुनील जे सिंघी ने दोस्तों। क्या फ्रेंड्स, सुनील जे सिंघी। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और 20 मई 2025 को राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB की 6ठी बैठक वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB के अध्यक्ष श्री सुनील जे सिंघी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 2025-26 के केंद्रीय बजट से प्रमुख व्यापारी और MSME घोषणाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें नियमों को आसान बनाने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं शासी निकाय बैठक, जिसके दौरान भारत ने 2025-26 के लिए अध्यक्षता ग्रहण की, कहाँ आयोजित की गई दोस्तों। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स, जकार्ता इंडोनेशिया में ये की गई दोस्तों। सॉल्यूशन इसका है दोस्तों, भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है और भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की शासी निकाय बैठक के 67वें सत्र के दौरान अध्यक्षता संभाली। 67वां सत्र 22 से 22 मई 2025 तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था और शासी निकाय बैठक एशियाई उत्पादकता संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। एशियाई उत्पादकता संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसी का देखिए, एशियाई उत्पादकता संगठन की पहली शासी निकाय बैठक 1961 में टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? तो ये देखिए मूल रूप से ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। इसका सॉल्यूशन देखिए, भारतीय लेखिका, अधिवक्ता और महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और उन्हें पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह के साथ ही 50,000 पाउंड की धनराशि दी गई है। यह लंदन में मंगलवार को सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्हें भी लेखक मुश्ताक के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बानू मुश्ताक 6 लघु कहानी संग्रहों, एक उपन्यास, एक निबंध संग्रह और एक कविता संग्रह की लेखिका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्च 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा कितने शुद्ध सदस्य जोड़े गए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा फ्रेंड्स, 14.58 लाख सदस्य जोड़े गए दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, EPFO ने मार्च 2025 तक 14.58 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने मार्च 2025 में 14.58 लाख सदस्यों के शुद्ध जोड़ने की सूचना दी है और यह वृद्धि मार्च 2024 की तुलना में 1.15% की वृद्धि दर्शाती है, जो औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जागरूकता में वृद्धि को दर्शाती है। मार्च में नए ग्राहकों की कुल संख्या लगभग 7.54 लाख थी, जो फरवरी 2025 से 2.03% और पिछले साल मार्च की तुलना में 0.98% अधिक थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिल्य को नौसेना में शामिल किया। INSV कौंडिल्य का डिजाइन किसके आधार पर बनाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, अजंता गुफाओं की चित्रकला के रूप में से बनाया गया दोस्तों। सोल्यूशन देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 21 मई को कड़वार स्थित नौसेना बेस में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्राचीन सिले हुए जहाज को बेड़े में शामिल किया और औपचारिक रूप से INSV कौंडिल्य नाम दिया। यह भारत की समृद्ध जहाज निर्माण विरासत का जश्न मनाने वाली एक असाधारण परियोजना के समापन का प्रतीक है। INSV कौंडिल्य एक सिला हुआ पाल वाला जहाज है जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज पर आधारित है। इस परियोजना की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होदी इनोवेशन के बीच जुलाई 2023 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई थी, जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने वित्त पोषण किया था और सितंबर 2023 में इस जहाज के निर्माण की शुरुआत की गई और इस जहाज का निर्माण केरल के कुशल कारीगरों की एक टीम ने सिलाई की पारंपरिक विधि का उपयोग करके किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 22 मई को मनाया जाता है। इसका सोल्यूशन देखिए, हर साल 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर साल 22 मई को मनाया जाने वाला यह दिन 1992 में जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के पाठ को अपनाने की याद दिलाता है। प्रारंभ में यह दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन CBD को अपनाए जाने तथा विश्व भर में कार्यक्रमों की योजना बनाने में आसानी के लिए इसकी तिथि को बढ़ाकर 22 मई कर दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। यह थीम धीमे कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडों से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने 72,000 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए डैश आवंटित किया है। तो कितना रुपया आवंटित किया फ्रेंड्स? ये 2,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। इसका सोल्यूशन देखिए, भारत ने 72,000 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और यह PM E-ड्राइव पहल का हिस्सा है। ये स्टेशन प्रमुख राजमार्गों, मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित होंगे। मांग एकीकरण की देखरेख के लिए BHEL को केंद्रीय एजेंसी के रूप में विचार किया जा रहा है और यह EV उपयोगकर्ताओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने डैश से अधिक सिविल सेवकों को पंजीकृत किया है दोस्तों। तो 1 करोड़ से अधिक सिविल सेवकों को पंजीकृत किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए,
IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक सिविल सेवक पंजीकृत हैं और यह जानकारी 2023 से 30 गुना वृद्धि दर्शाता है, जब इसके केवल 3 लाख उपयोगकर्ता थे दोस्तों। IGOT कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी का एक प्रमुख घटक है। यह मिशन सिविल सेवाओं में कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। यह प्लेटफॉर्म 16 भारतीय भाषाओं में 2400 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है और 200 से अधिक संगठनों ने इसकी सामग्री में योगदान दिया है। इनमें सरकारी विभाग, प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षणिक निकाय, गैर लाभकारी संगठन और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। अधिकांश उपयोगकर्ता राज्य एवं संघ शासित प्रदेश सरकारों से है, बाकी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किसी 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट पर एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, विकास सिंह। इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया है और यह उनका चौथा कार्यकाल है। इससे पहले वे 2017 से 18, इससे पहले दोस्तों वे 2017 से 18, 2021 से 22 और 2022 से 23 में भी अध्यक्ष रह चुके हैं। SCBA भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख संगठन है। विकास सिंह का यह लगातार नेतृत्व संगठन में उनके प्रभाव और विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में 20 मई 2025 को 42 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज गोलकीपर पेपे रीना किस देश से संबंधित है दोस्तों। इसमें ऑप्शन हमारा दोस्तों फर्स्ट सही होगा दोस्तों। हाल ही में 20 मई 2025 को 42 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज गोलकीपर पेपे रीना किस देश से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें देखिए फ्रेंड्स, स्पेन। ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों। स्पेन के दिग्गज फुटबॉलर और गोलकीपर पेपे रीना ने 20 मई 2025 को 42 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने 25 साल के शानदार करियर में बार्सिलोना, लिवरपूल, नेपाली, बायर्न म्यूनिख और मिलान जैसे प्रतिष्ठित क्लबों के लिए खेला और अपने अंतिम सीजन में रीना इटली के फेरी ए क्लब कोमो 1907 के लिए खेले, जहां उन्होंने 2024-25 सीजन में 12 मैचों में हिस्सा लिया। उन्होंने स्पेन की राष्ट्रीय टीम के साथ 2010 में फीफा विश्व कप, 2008 और 2012 में यूरोपीय चैंपियनशिप जीती। क्लब स्तर पर उन्होंने लिवरपूल के साथ 3 खिताब और नापोली के साथ एक कोपा इटालिया सहित 6 प्रमुख खिताब जीते। कुल मिलाकर उन्होंने 900 से अधिक आधिकारिक मैच खेले, जो उनकी निरंतरता और उत्कृष्टता को दर्शाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूरसंचार विभाग द्वारा साइबर संबंधित वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए लॉन्च किया गया उपकरण जो वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करता है का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सही होगा, वित्तीय जोखिम संकेतक इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डॉक्टर नर्लिकर को किस सिद्धांत के सह विकास के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, होयल नर्लिकर सिद्धांत के लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, 20 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों। तो सुनील जे सिंघी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं शासी निकाय बैठक जिसके दौरान भारत ने 2025-26 के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है, कहाँ आयोजित की गई दोस्तों, कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, बानो मुश्ताक की हार्ट लैम्प मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई दोस्तों। ये दोस्तों मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मार्च 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा कितने शुद्ध सदस्य जोड़े गए दोस्तों। तो ये 14.58 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े गए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 14.58 सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिल्य को नौसेना में शामिल किया। INSV कौंडिल्य का डिजाइन किसके आधार पर बनाया गया दोस्तों। ये अजंता गुफाओं की चित्रकला के आधार पर ये बनाया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
भारत में 72,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किया है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ से अधिक सिविल सेवकों को पंजीकृत किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, तो विकास सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 मई 2025 को 42 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज गोलकीपर पेपे रिना किस देश से संबंधित है दोस्तों, वो स्पेन से संबंधित है फ्रेंड्स। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।